नमस्कार। तो देखिए, इतिहास में पहली बार इंडियन फुटबॉल टीम इतने ज्यादा मैचेस खेल रही है इस साल, आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन फैंस कहें या कोई और भी कहें, एक चीज से खफा है, नाराज है। वो कौन सी चीज है? मार्केटिंग कुछ नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं ढंग से। सैफ कप आने वाला, उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच आने वाला, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। इंटर कॉन्टिनेंटल कप के मैच के एक दिन पहले उन्होंने छोटा सा, वो भी मेन चैनल पे नहीं, वो जरा सा है ना कुछ दिखाया था उन्होंने। तो इस तरीके से मार्केटिंग हो रही है उसकी, मतलब यूजलेस मार्केटिंग, मतलब जनता को तो पता ही नहीं चल पा रहा है। तो ऐसा, तो अभी हम ब्लेम करते हैं, है ना, कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, कहाँ है आपका ध्यान, क्या कर रहे हैं आप, क्या है ये चीज। मैं खुद वही चीज, है ना, वही आता है यार, किया ना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, आपको कुछ मैंने मार्केटिंग का नहीं पता, क्या कैसे मार्केटिंग करना है, सवाल उठता है। लेकिन एक सिंपल सी बात, जब आप थोड़ा सा तह तक जाते हैं, है ना, क्योंकि आपको जड़ों तक जाना जरूरी है किसी भी बात की, अगर सच्चाई को जानना है तो सबसे पहले आप देखिए, हु इज द मार्केटिंग पार्टनर ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अब आपके दिमाग में कौन आएगा? एफएसडीएल। एफएसडीएल है मार्केटिंग पार्टनर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। तो मार्केटिंग पार्टनर की जिम्मेदारी होती है, मतलब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि ये सब चीजें उनका काम है, ब्रॉडकास्टिंग, स्पॉन्सरशिप, ठीक है, सभी चीजें उनकी जिम्मेदारी होती है। किट पार्टनर कौन बनेगा आपका, ये सब जिम्मेदारी होती है मार्केटिंग जो पार्टनर है उनका, और वो है एफएसडीएल। तो हम जो है ना डायरेक्टली जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को ब्लेम करते हैं, वो एक्चुअली में रॉन्ग है। क्योंकि भाई ये डायरेक्टली उनके हाथ में नहीं, बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एफएसडीएल के हाथों में है कि आपको किनको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स देना है, किनको क्या करना है, जो भी चीज है। अब ये गलती सब किसने करी हुई है? पिछली कमेटी ने भाई सब बेच खाया ना, क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब देखो, यहां पे गुस्से की बात यह है कि नेशनल टीम का आप सही से क्यों नहीं करते हैं, यह है गुस्से की बात। इसलिए आप बोल सकते हैं यार मैं क्यों रोती रहता हूं बार बार, वो इसीलिए, ठीक है, क्योंकि यार मेन नेशनल टीम है ना, अंदर की चीजें तो ठीक है, आप नेशनल टीम को तो सही से डिस्प्ले करो पब्लिक के सामने। तो अब मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि देखिए, इंटर कॉन्टिनेंटल कप इतना बड़ा, एक बड़ा टूर्नामेंट है। अगर इंडियन क्रिकेट टीम के हिसाब से आप बोलते कि कोई ऐसा टूर्नामेंट होता तो बहुत बड़ा बोलते ना, तो ये भी वैसी बड़ा टूर्नामेंट है। लेकिन आप देखिए, यहां पर कोई प्री शो नहीं है, मैच हो रहा है, कोई प्री शो नहीं है, ठीक है। मतलब वो टॉक शो होता है ना, जिसमें फोर्थ एम्पायर टाइप का होता है क्रिकेट में, आपने देखा, वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा। ऐसा कोई प्री शो नहीं है, कोई मिड शो नहीं है, ड्यूरिंग द हाफ टाइम नहीं है, पोस्ट शो भी कोई नहीं है कि मैच के बाद कोई पोस्ट शो हो, वो भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये डील वैसी करी इन्होंने, क्योंकि भाई आप मतलब सोचो, आप नेशनल टीम है, उसके बारे में बिना चर्चा के डायरेक्टली मैच चालू हो रहा है, मैच देख के घर जाओ, ये सीन है। तो ये किस टाइप की मार्केटिंग, किस टाइप की डील्स करते हैं ये। अभी देखिए, एक चीज आपको और बताता हूं, ट्राई नेशन सीरीज। ट्राई नेशन सीरीज में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह देखा था आपने? दिखाया ही नहीं, काट दिया वहां से, कट, खत्म। आपके फिर क्रिकेट के वो दिखने लग गए, टुक टक टक। भैया क्यों ऐसा किया? ये इस टाइप की डील होती है। अरे अगर करना है तो पूरा दिल से कर दो, पूरा अच्छे से करो ना, आधा अधूरा। तो ये बात है समझने की, क्योंकि क्या होता है ना, एफएसडीएल कुछ भी करके सामने क्या शो करता है, अरे हमने तो रिवॉल्यूशन लाया भैया, आईएसएल स्टार्ट किया, है ना, वी आर द, वो क्या बोलेंगे, गेम चेंजर, हमने इंडियन फुटबॉल में गेम चेंज किया, हमने आईएसएल लाया, हमने ये करा वो करा। भाई आपका बिजनेस है, उसमें पेट्रियोटिज्म बोलेंगे किधर है, किधर? इंडिया टीम के लिए तो आप सोच ही नहीं रहे, इंडिया टीम के लिए तो आप बिल्कुल जीरो आते हो। कैसी डील है? ना प्री शो, ना कुछ, आप अवार्ड सेरेमनी नहीं दिखाते हो ढंग से, कुछ नहीं। तो फिर क्या है पेट्रियोटिज्म आपका? तो बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जो है ना भाई, ये पुरानी कमेटी जो है ना बहुत सारी गलतियां करके गई है, जिसका भुगतान अभी जो कमेटी उसको भी करना पड़ेगा। बात ऐसी है। और एक और चीज, आईडब्ल्यूएल के लिए भी बहुत कोसा गया है। आईडब्ल्यूएल के लिए भी, या उसके ब्रॉडकास्टिंग को लेकर कहें कि ना एक मैच नहीं दिखा रहे, कभी ये दोपहर में मैच, ये सब। भाई ये भी एफएसडीएल की जिम्मेदारी बनती थी कि आपने इतना लेट टेंडर पकड़ा, एक तो आपको कोई मिला नहीं, फिर जैसे जैसे आपने, है ना, वो हड़बड़ी में कर दिया कि चलो ऐसा करवा दो, एक मैच दिखाओ, एक मत दिखाओ, ऐसा कुछ कुछ कर दो, और आपने इंडिया की सबसे बड़ी वुमेन्स लीग को सल्टा दिया। क्या आपने वुमेन्स आईपीएल के साथ ऐसा किया? मतलब मैं बता रहा हूं, एक कंपेयर करते हैं ना आपकी, मतलब वुमेन्स आईपीएल और वुमेन्स आईएसएल, ये अगर हम देखेंगे तो ऐसा किया आपने? नहीं किया ना। तो भाई ये बहुत, मैं मतलब यही, इसी चीज का गुस्सा है मुझे कि आप आईएसएल को सामने रख के आप अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो कि वी आर डूइंग समथिंग सबसे अलग।
मतलब हम ही हैं, और पीछे आप ये इस तरह की गलतियां कर रहे हो, इस तरह की चीजें कर रहे हो जिसको भुगतना हम इंडियन फुटबॉल फैंस को पड़ रहा है, क्योंकि हमको कोई दिखता ही नहीं। आप देखिए कुछ चंद दिन बचे, 10 दिन बचे, 10 दिन बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, जिसकी हाइप होना चाहिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का ये एक मैच, ऐसा मैच है जो फुटबॉल की हाइप बढ़ा सकता है हमारे मतलब साउथ एशिया में। लेकिन ये उसको दिखा ही नहीं रहे, किसी तरीके से पब्लिसिटी नहीं कर रहे उसकी। भाई क्रिकेट का रहता तो 1 महीने पहले से उसका चालू हो जाता कुछ ना कुछ। तो ये है बात, इस चीज का गुस्सा है। तो ये जिम्मेदारी बनती है एफएसडीएल की भाई, की मैं क्या बोलूं यार, अब तो थोड़ी ना करेंगे वो। अब आई होप कि भाई, मैं क्या बोलूं इसके, मैं तो बोलता हूं कि कोई ऐसा मार्केटिंग पार्टनर ढूंढे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन बाद में, जो जेन्युइनली देश के हित में, इंडियन फुटबॉल के हित में रहे, बिजनेस साइड में करके चले। बिजनेस करना है, नो डाउट भाई, बिजनेस करना है, जिंदगी में सब लोग पैसा कमाने आए हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि है ना बिना फुकट में सब कुछ करेगा, अपना फायदा देखेगा ही। लेकिन भाई कम से कम थोड़ा, जब देश की बात आती है तो देश को ऊपर रखो, अपने आप को बाद में रखो नीचे, स्वार्थ वहां पे मत दिखाओ। यहां पर आप हर चीजों में ऐसी डील कर रहे हो भाई, मतलब इंडियन फुटबॉल को आप साइड में लेके चलते हो, बोलते हो कि हम इंडियन फुटबॉल के लिए कर रहे हैं बहुत कुछ। गलत बात है ना, गलत बात है, बहुत गलत बात है। तो यही एक मेरा वो है कि भाई एफएसडीएल शुड बी ब्लेम्ड फॉर एवरीथिंग, जो भी ये ब्रॉडकास्टिंग और ये सब होता है, नॉट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्योंकि मैं पहले से बोलता हूं, हमको हमारी फेडरेशन की इमेज अच्छी करना है। गलत जहां होंगे वहां गलत बोलना है, लेकिन जहां गलत नहीं है वहां पे वी हैव टू सपोर्ट दैम। ठीक है, बस मैं यही चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप ही है जिनकी वजह से इंडियन फुटबॉल आगे जाने वाला है, हमारे इंडियन फुटबॉल फैंस। ठीक है, तो हमको सपोर्ट करना है, और जो रॉन्ग है उनको रॉन्ग बोलना है, ये चीज हमको सीखना पड़ेगा। ठीक है, जो राइट है उनको राइट, जो रॉन्ग है उनको रॉन्ग। देखिए कहीं ना कहीं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की भी गलती आती है इसमें थोड़ी बहुत, लेकिन डायरेक्टली पूरी तरह से नहीं आती, बिकॉज यार देखो अभी की कमेटी, पुरानी कमेटी, वो मैंने चीज आपको क्लियर करी। ठीक है, और आई होप कि एफएसडीएल इस चीज को समझे भाई। ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन तो काफी इनिशिएटिव ले रहा है उनके साइड से जितना हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो मार्केटिंग वाली चीजें वो एफएसडीएल के हाथ में, तो वो एफएसडीएल को करना पड़ेगा। और आई होप कि ये चीजें समझे वो लोग, और आई होप कि फैंस आप भी समझे होंगे चीजें कि क्या चीजें चलती है, कैसे हो रहा है। और हमको एकदम पागल बना रखा है। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं करके बस देख लो इंडिया टीम का मैच, देखो ऐसे मैच दिखाते हैं जैसे बस है ना मजबूरी कर रहे हैं हम पे, वो एहसान कर रहे हैं कि हाँ देख लो, हाँ दिखा देंगे आपको। ठीक है, ये ऐसे करते हैं हमारे साथ। तो आई होप कि ये, सबसे पहले तो स्टार को निकालो, क्योंकि स्टार क्रिकेट है, वो स्टार स्पोर्ट्स नहीं, स्टार क्रिकेट है, तो उसको हटाओ पहले तो इंडियन फुटबॉल से। कोई या तो सेपरेट चैनल क्रिएट किया जाए, है ना, या फिर कुछ और किया जाए, बस इनके साथ तो ना रहा जाए, मैं यही चाहता हूँ। बाकी आप इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहें तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।